हाँ तो भाई, आज का टॉपिक है हाउ टू टॉक टू अ वुमन। एक लड़की से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे तुम उसे पटा सकते हो, कैसे तुम उसे रिझा सकते हो, कैसे तुम उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। पहली चीज़, अगर तुम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, मेरे को पता है मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट ही होगी। तो अगर तुम स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, तो जो तुम जिस क्लास में हो, ठीक है, जहाँ पे तुम पढ़ते हो, तुम जौन से भी क्लास में हो, तुम्हें उस क्लास की लड़की पसंद आ रखी है, किसी और क्लास की, अपने से सीनियर, अपने से जूनियर, तुम्हें कोई भी लड़की पसंद आ रखी है जो तुम चाहते हो कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर लड़की पसंद आ रखी है, तो तुम्हें उसकी ही क्लास में अपना दबदबा बनाना होगा। ठीक है, दबदबा का मतलब क्या? दबदबे का मतलब ये नहीं कि तुम बदमाशी कर रहे हो वहाँ पे जाके, तुम्हें पीट के आना है लड़कों को, तुम्हें ये सब चीज़ें करनी है आलतू फालतू की। भाई इससे कोई लड़की इंप्रेस नहीं होती, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। लोगों को लगता है कि वो बदमाशी दिखाएंगे तो लड़कियां पसंद आ जाएंगी, लड़कियां उन्हें पसंद कर लेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने देखा है भाई, 100 में से कोई एक होगी और उस एक के पीछे तुम नहीं होगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले से ही। वो किसी चंबाड़ तुम्बाड़ गांव की होगी, जो खानदानों से ही ऐसी प्रथाएं चलती आ रही होंगी, और वो तुम्हें स्कूल और कॉलेज में नहीं देखेगी, उसकी जल्दी 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो तुम सोचो कि तुम बदमाशी के रूप में उसको पटा लोगे। बदमाशियाँ लड़की पसंद नहीं करती। अगर तुम एक लड़की के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ देखना चाह रहे हो, तो भाई लड़कियां बदमाशी के पर्सपेक्टिव से तुमसे रिझती नहीं है, तुमसे पट नहीं जाती, तुम्हें पसंद नहीं कर लेती। तुम्हें सिंपल सी बात है, तुम्हें क्लास में दबदबा बनाना होगा, उसके इर्द गिर्द तुम जहाँ पे भी रहते हो दबदबा बनाना होगा। इससे क्या मतलब है? दबदबे का मतलब है भाई तुम सबसे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसका जो ग्रुप है, उसके जो लड़के हैं ग्रुप के, क्लास के, कॉलेज के, जिन्हें वो लगता है, जिनको भी वो ये मानती है कि भाई ये है बंदा, तो उन बंदों में से तुम बनो। कैसे बनोगे? दबदबा बना के। दबदबा कैसे बनेगा? जब तुम्हारा एक, देखो सिंपल सी ट्रिक्स है भाई। पहली चीज, शरीर तुम्हें एक बॉडी बिल्डर का शरीर नहीं चाहिए, एक फिट बंदे होने चाहिए तुम। ना ज्यादा पेट है ना ज्यादा पतले हो, एक फिट बंदे। ज्यादा नहीं कहूंगा, ऐसे नहीं कह रहा कि तुम्हें बॉडी बनानी ही जरूरी है। ऑफ कोर्स तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अच्छी है तो वो एक प्लस पॉइंट तो है ही, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक बॉडी बिल्डर ही बनना है। तुम्हें एक डिसेंट सी फिट सी बॉडी बना के भी अच्छे लग सकते हो कपड़ों में। ठीक है, और वो तुम्हें कपड़ों में ही देख रही होगी पहले। तो एक ढंग से वेल ग्रूम्ड एक बंदा बनो, एक अच्छे से कपड़े पहनने वाला बंदा बनो। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे को तुम्हें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम समझ गए होगे। उसके बाद भाई, जो तुम्हारा बात करने का तरीका है, ठीक है, तुम जाते ही भाई ऐसे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो कि भाई तुमसे बचकांड आदमी नहीं है कोई, तुम्हें सब सब तुम्हें पैम्पर करे, तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो जल्दी, तुम ये सब बचकांड गिरियाँ कर रहे हो। हाँ, वो तुम्हें पसंद करेगी लड़की, लेकिन वो तुम्हें दोस्त बनाने के लिए पसंद करेगी भाई। वो तुम्हें अपना बंदा बनाने के लिए पसंद नहीं करेगी। तुम्हें एज अ मेल, एज अ मर्द की नज़रों से नहीं देखेगी, एज अ बच्चे की नज़रों से ही देखेगी। जब तुम उसे मैच्योर दिखोगे ना, उसे लगेगा कि भाई हाँ भाई साहब इतनी सी उम्र में इतना मैच्योर, कि बहनचो जितनी बात करनी होती है उतनी बात करता है। जब हंसने पे आता है तो हंसाता है, कोई डिबेट चलती है तो बहस भी करता है, कोई टीचर गलत बोलता है तो उसके खिलाफ भी दूसरे टीचर्स को, प्रिंसिपल को जाके बताता है। मतलब अपना स्टैंड लेता है एज अ मेल, अपने दोस्तों का स्टैंड लेता है एज अ मेल, अपने किसी भी चाहने वाले का स्टैंड लेता है। ऐसे नहीं है कि पीछे हट जाता है कि भाई हाँ चल छोड़ना चलना, अरे चलना चलते हैं, अपने क्या, अपना क्या काम है, अपना क्या काम है, क्यों फंसना बेफालतू में। भाई ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती है उनको। उन्हें यही पसंद है तुम अपना स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, ज़्यादा बचकांड गिरदी नहीं कर रहे, एक मर्द की तरह रह रहे हो अपनी पूरी ज़िंदगी में। हाँ, वो बचकांड गिरदी वो सब करो, दोस्तों में करो बकचोदी, यार दोस्तों में तुम्हें कौन रोक रहा है, करो अच्छे से। लेकिन जब तुम उसके आगे होते हो तो तुम्हें, अगर तुम एक वैसे ही आदमी नहीं हो ना, देखो कई लोग होते हैं वैसे ही, वो पैदाइशी वैसे होते हैं जो मैं तुम्हें बनने के लिए कह रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो नहीं होते हैं, तो तुम्हें एक एक्ट करना पड़ता है, एक एक्ट करना पड़ता है। जब तुम जहाँ पे भी उनके इर्द गिर्द हो, कोई पर्टिकुलर लड़की या फिर क्लास में 20 लड़कियां हैं, तुम्हें 20 की 20 डिसेंट है, तुम्हें अच्छी लगती हैं सारी, तुम्हारा प्यार इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाता रहता है, तुम्हें लगता है कि हाँ सारी मुझे पसंद करे, तुम्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहनो, ग्रूम्ड रहो। उसके अलावा जो तुम हो ना, उसको वैसे बन के रहो उनके आगे कि वो बच्चे ना लगो भाई तुम, कि 16 साल का बच्चा है, 15 साल का, 10 साल का बच्चा है, मेरे को इसको संभालना पड़ेगा, ये मेरे को नहीं संभाल पाएगा। पहली चीज उसके दिमाग में आएगी। और हाँ, अगर वो तुमसे बात करेगी आके सोच के कि भाई नहीं, तुम्हें लगेगा बच्चा बन के भी मैं इम्प्रेस कर गया इसे, लेकिन भाई तुम वो इम्प्रेस नहीं कर रहे हो उसे, तुम फ्रेंड जोन हो रहे हो भाई। तुम्हें फ्रेंड जोन होने की कोई जरूरत नहीं है।
पहली चीज़ ये है स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए, वो जहाँ पे जा रही है तुम वहाँ पे जाओ, जारी मत मारो, उसके पीछे मत घूमना। उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि तुम उसके पीछे हो, ठीक है, तुम उसका पीछा कर रहे हो, तुम उसकी गेड़ी मार रहे हो, तुम उस पर मरते हो, तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे पसंद करते हो। ये सब चीज़ें उसे नहीं पता होनी चाहिए। अगर तुमने ये चीज़ें उसे दिखाई, उसे पता चल गया, भाई वो ऑलरेडी तुम्हें एक ऑप्शन मानेगी, उसे लगेगा हाँ ये तो है ही, अब इसके अलावा और कौन है, उसे ढूंढती हूँ जो इससे बेहतर है, इससे और अच्छा है। तुम्हें उसे दिखाना नहीं है तुम उसके पीछे हो, ना तुम्हें उसे पता लगने देना है, एक भनक भी मत पता लगने दो। एज अ नॉर्मल लड़की जैसे सबसे बात कर रहे हो वैसे ही उसके साथ बिहेव करो, वैसे ही मैस्कुलिन वाइब के साथ उसके साथ रहो। ये नहीं वो आ रही है तुम ऐसे बच्ची बन रहे हो, भाई ये सब बनने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनने से कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें सच बता रहा हूँ ऐसा होता है। तुम लोग कहते हैं क्रश के आगे जाके मैं ठुल्लू पड़ गया, भाई तुम ठुल्लू हो, अगर तुम पढ़ गए तो तुम ठुल्लू बन के मत रहो ना यार, ठुल्लू पढ़ने क्यों है तुम्हें, ठीक है, सीधी सी बात है। और तुम टॉपिक पे आते हैं इस पे वापस से, जो पहला पॉइंट था कि जहाँ पे वो जा रही है, ठीक है, अगर वो ट्यूशन जिस ट्यूशन पे जा रही है उस ट्यूशन पे जाओ। पढ़ाई तो वैसे भी मेरे को पता है जितनी पढ़ना है तुम घर पे ही पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी ट्यूशन पे जाओ, उसके इर्द गिर्द रहो, फैमिलियर बनो उससे, ठीक है, इर्द गिर्द रहो, ट्यूशन पे जाओ। दूसरा पॉइंट मान लो इसे, उसके इर्द गिर्द रहो, ठीक है, स्कूल में तो रह ही रहे हो, ट्यूशन पे इर्द गिर्द रहो, जिस लोकेशंस पे वो जाती है उस पे ऑलरेडी जाओ, मतलब उसके जाने के बाद नहीं, पहले से ही वहां पे रहो, फैमिलियर बनो उस लोकेशंस के जहाँ पे वो रहती है, ठीक है। उससे मतलब ये लगे कि वो इसको तो देखती ही रहती हो, देख के ऑलरेडी तुम्हें अप्रोच कर देगी, दोस्त बनाएगी, लेकिन बचकांड वाला दोस्त नहीं बनाएगी उस टाइम, तुम्हें एज अ मेल दोस्त बनाएगी, एज अ मर्द दोस्त बनाएगी। उसे पता होगा कि भाई ये बंदा है, ऐसा नहीं है मैं ठुल्लू नहीं है, मेरे को संभाल लेगा, लोगों को संभालता है, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को संभालता है, फैमिली को संभालता है, ऐसा नहीं है कि ठुल्लू है के। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इर्द गिर्द रहना है तुम्हें। तीसरा पॉइंट, जब वो मौका बनेगा, ये देखो ये चीज क्यों है, ये चीज है मौका बनाने के लिए, तुम्हें मौका क्रिएट करना है कि तुम दोनों बात कर सको, वो तुम्हें साइकोलॉजिकली, मतलब उसे पता भी ना चले लेकिन वो तुम्हें पसंद करने लगे, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, माइल्ड माइल्ड, जरूरी नहीं है पूरी तरह से। देखो भाई भगवान ने इतना खूबसूरत ना मेरे को बनाया है, हाँ कई हैं भाई, एक 2% लोग हैं जिनको शक्ल ही ऐसी दे के भेजी है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उनको एक्सेप्शंस को छोड़ते हैं। अभी अपनी बात करते हैं भाई, इतनी सुंदर भगवान ने खूबसूरती शक्ल नहीं दी है, लेकिन उस चीज़ को कवर करने के लिए इतनी खूबसूरत शरीर बना लिया कि शक्ल की तरफ कोई देखता ही नहीं है। एक डिसेंट शक्ल एक इतने बढ़िया शरीर पे ब्रिलियंट पर्सनैलिटी बना देती है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है हमेशा। तो तुम अपनी गलतियों को कवर करो, जैसे मैंने पहले ही बताया, कवर करो, इतना कवर कर दो कि तुम्हारी कमियां जो है वो कमियां ही ना लगे, वो भी अच्छी बन जाए। अभी इस टॉपिक में मैं दोबारा चेंज हो गया हूँ, बैक टू द टॉपिक। तुम्हें तीसरी चीज क्या करनी है, जब तुम्हारा वो मौका बन जाए, मौका बनने के बाद तुम्हें उससे कैसे बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बात कैसे करोगे तुम एक अच्छे, अपने आप खुद बन के बात करो, तब तुम्हें ये नहीं देखना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी स्विच कर दिया तुमने, तब तुम्हें एक वो बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इतना एक्ट कर करके कि मर्द 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 मर्द, तुम मर्द बन चुके होगे, जब तुम उससे बात करोगे तो तुम बच्चे बन के बात नहीं करोगे, फ्लर्ट करोगे, हंसाओ उसे अपने जो तुम सोचते हो, जिस चीज़ों पे तुम्हें हंसी आती है, उसका क्या स्वभाव है तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा। अगर तुम्हारे उसके इर्द गिर्द रह रहे हो ना, तुम्हें उसके दोस्तों का पता चल चुका होगा, वो दोस्त किस मीम्स वगैरह को देख रहे हैं, कैसी उनकी थिंकिंग है, वो किन बातों पे हंसेंगे, वैसी चीजें बातें करो, वैसी चीजें बोलो, उसे मतलब पटाओ, ठीक है। पटाओ कैसे, फ्लर्ट करो। चीजी लाइंस बोलने की जरूरत नहीं है, चीजी लाइंस बस टिकटॉक पे, इस पे, ओमेगल पे, ये सब इन चीजों पे अच्छी लगती हैं। चिपड़ी चुपड़ी एक दो लाइन होती है, एक लाइन से कोई नहीं पटता भाई। तुम्हें धीरे धीरे बात करनी है उससे फ्लर्ट करना है, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, एकदम नहीं कि दिखाई दिया देख मैं भूखा हूँ, तू मेरे को चाहिए, ये सब नहीं दिखाना भाई। अभी भी मीठा मीठा फ्लर्ट करना है, हंसाना है, उसे रिझाना है, बातें करनी है, उसके बारे में जानो, अपने बारे में मत बताओ, उसके बारे में जानो, ठीक है। जब तुम उससे पहली बार बात कर रहे हो उसके बारे में जानो। लड़कियों को बात करना पसंद है भाई, करने दो उन्हें बात, करने दो, जानो 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 जानो, उसके पैरों के नाखून से लेके उसके सर के बाल तक सब जान लो उसके बारे में, रह के उसके साथ। क्योंकि अगर तुमने एक बार उससे बात करनी शुरू कर दी, धीरे धीरे तुम व्हाट्सएप पे बात करोगे, व्हाट्सएप नहीं होगा तो इंस्टाग्राम नहीं होगा तो फेसबुक तो चलो कोई चलाता नहीं है इस टाइम पे, मतलब कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम घर पे भी जाके उससे बात करने लगोगे, और स्कूल में तो और ट्यूशन पे तो साथ हो गई, ठीक है। क्या पता बाहर
चले भी जाओगे, बाहर तक की बात नहीं करते। उसके अलावा बातें करोगे तुम उसे जान चुके होगे, तुम्हें पता होगा वो कैसी है, तुम उस हिसाब से उससे बात करोगे, उस हिसाब से उसे पटाओगे, रिझाओगे, इस हिसाब से तुम बातें करोगे, हंसाओगे उसे दिखाओगे। जब एक सीरियस सिचुएशन आ रही है तो हाँ देख मैं खड़ा हूँ, आई एम विद यू, मैं स्टैंड ले सकता हूँ हर एक का, तेरा भी। और जब हंसी मजाक की सिचुएशन है तो देख मैं सबसे फनीएस्ट लड़का हूँ, मैं तेरे को जानता हूँ कि तेरे को किन मजाकों पे, किन जोक्स पे हंसी आती है, मैं तेरे को उसी चीज पे हंसाऊंगा, ये तुम जानोगे। तीसरी चीज कवर हुई। चौथी चीज, फिर तुम जाते हो डिनर, डिनर पे नहीं, डेट पे कह सकते हैं। तुम जाते हो डेट, कभी भी किसी भी टाइम क्रीपी मत बनो, ठीक है। उससे हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो उसका, कि वो हाथ लगा रही है तो तुम एकदम फटाक से हाथ पकड़ लिया, कंधे पे हाथ रख लिया, ये सब मत करो। मतलब ऐसे एक्ट करो कि सबसे दुनिया की सबसे भद्दी लड़की है वो, बस सिंपल सी ट्रिक। तुम्हें ऐसे एक्ट करना है कि वो दुनिया की उससे बदसूरत कोई लड़की ही नहीं है, उस हिसाब से रहना उसके साथ। जब तुम उसके साथ उस हिसाब से रहोगे ना, उसकी गांड फट जाएगी कि बहन चोद मेरे पे पूरा स्कूल मर रहा है, पूरा कॉलेज मर रहा है, पूरा बहन चोद ट्यूशन मर रहा है, ये कैसे रह रहा है मेरे साथ इतना फ्रैंक, ये कैसे ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ, कुछ तो बात है बंदे में। तो ऐसे ही तुम्हें पहली डेट पे दिखाना है, तुम्हें बिल पे करना है भाई, ठीक है। ये सब चीज़ों पे मैं विश्वास रखता हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कॉन्ट्री करनी है, लड़की तुम्हारे पैसे लेके चली गई, अरे तुम्हारे तो 5,000 रुपये लग गए पहली डेट पे, स्टारबक्स पे ले गई। ये सब चीज़ों को भाई अवॉइड करो। अगर तुम्हारे पास खर्चा ही नहीं है, शुरू में पैसे ही नहीं है, तो डेट पे ही मत जाओ भाई, पटाने की कोशिश ही मत करो। पैसे इतने रखो अपने अंदर, इतना गूदा रखो कि जब तुम पहली डेट पे जाओ तो जो खर्चा वो करवा रही है तुमसे, कपड़ों पे मत करो, लेकिन खाने पे जो एटलीस्ट करवा रही है, खाने का बिल खुद पे करो भाई, ठीक है। इतना अपने अंदर गूदा रखो। नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा गूदा बनाओ और उसके बाद ये चीज़ें करो, ठीक है। हमने भी करी है भाई, हम भी कोई अमीरों के परिवार से साक्षात दर्शन होके नहीं आए कि पप्पा पैसे दे दो, पप्पा पैसे दे दो, भाई मांगे नहीं है कभी भी, हमेशा खुद करा है, सब कुछ खुद करा है और सब कुछ खुद करते आ रहे हैं और करेंगे। तो ऐसे ही तुम भी कर लो, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। तुम्हारा भाई भी ऐसी सिचुएशन से ही आया कि पैसे नहीं होते थे, लेकिन देखो भाई कला होती है, कला तुम्हारे भाई में इतनी होती थी, कृष्णा में, कैसे भी तुम्हारा भाई कहूँ, कैसे भी कहूँ, कोई लड़की भी हो जो भी हो, इतनी कला तो होती थी मेरे अंदर कि पैसे नहीं भी हों, और उस टाइम पे डेट्स वगैरह भी नहीं होती थी। चलो ये भी मेरे पास एक एडवांटेज था, जिस टाइम पे मैं स्कूल में था कोई डेट्स वगैरह नहीं होती थी, पैसे वगैरह के खर्चे इतने होते नहीं थे, लेकिन बिना पैसे के इतना स्किलफुल मैं बचपन से ही था, इतना सब मेरे को बचपन से ही आता था कि मेरे को बनने की कोई चीज़, कोई इंसान बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसे ऐसे ही पटा लूँगा बिना पैसे के। वो स्किल्स है भाई, वो स्किल तुम धीरे धीरे डेवलप करोगे, एक वीडियो से नहीं कर सकते। अभी उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एरोगेंस नहीं है भाई, एरोगेंस समझो तो, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं अपने आप को कुछ मान रहा हूँ बहुत बड़ा, लेकिन ये सच है भाई। बैक टू द थिंग, जिस चीज़ पे हम थे, तुम्हें जब उसके साथ पहली डेट पे जाना है तो वैसे रिएक्ट करना है, वो सबसे बदसूरत है। और तुम्हें जब तुम वैसे रिएक्ट करोगे, तुम कोशिश नहीं करोगे इसका हाथ पकड़ लूँ, इसके कंधे पे हाथ, अगर वो हाथ भी पकड़ रही है, वो तुम्हारे पास चिपक के बैठ रही है, तो मेल बैठो, हाँ ठीक है, कैसे नॉर्मल, ज़्यादा चेप नहीं होना है, खिलाओ पिलाओ, खुद भी खाओ पियो, बिल भरो। बिल देने के लिए कहे तो मना कर दो, गुस्से हो जाओ, आज के बाद मिलेंगे ही नहीं, ये क्या कर रही है, क्या ऐसा समझ रखा है क्या तूने मेरे को। इतनी सब चीजें डीप डाउन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम समझ जाओ कि ये सब चीजें करनी नहीं है, खुद बिल पे करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे अगली डेट के पैसे तुम्हारे पास 2 महीने में आए, 2 महीने बाद जाना फिर, लेकिन उस डेट पे तुम ही पे करोगे। डेट के बाद जब तुम्हें लग रहा है वो तुम दोनों इतने फ्रैंक हो चुके हो, इतने साथ में घुल मिल चुके हो, तुम उसे पूरी तरह के समझ चुके हो, मिल चुके हो, बाहर मिल चुके हो, अंदर मिल चुके हो, हर जगह मिल चुके हो, वो तुम्हें सिग्नल्स दे रही है, तुम उससे प्यार करने लगे हो। प्यार करो, खुल के करो, जी जान से करो भाई, अपने पूरे दिल से करो भाई, उसके अलावा किसी के बारे में मत सोचो। लेकिन फिर भी एक पतली सी लाइन होती है भाई, जब एक आदमी प्यार करता है तो वो अपने बच्चे वाली साइड उस औरत को दिखाता है, उस स्त्री को दिखाता है, उस नारी को दिखाता है। तुम ये शब्दों पे मत जाना कि औरत बोल रहा हूं तो गंदा बता रहा हूं, लेकिन जब भी ये इंसान, एक लड़का, एक मर्द, एक औरत से सच्चा प्यार करता है ना भाई, तो उसे अपने बच्चे वाली साइड दिखाता है। वो बच्चे वाली साइड मत दिखने देना भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो बच्चे वाली साइड पहले के 1-2 साल रिलेशनशिप तक मत दिखने देना, जब तक वो तुमसे इतना प्यार ना करने लग जाए कि अब उसे फर्क ही ना पड़े तुम्हारे बच्चे वाली साइड से, वो तरस जाए वो तुम्हारे बच्चे वाली साइड को देखने के लिए कि यार तू मेरे साथ प्यारा बन के क्यों नहीं रहता, हमेशा वो मर्द, वो आदमी की तरह लगता है तो मेरे को। लगने दो भाई, फिर भी वो तुम्हारे साथ रहेगी, एक बात याद रखना,
लेकिन जैसे ही तुमने शुरू में ही उसको अपने बच्चे वाली साइड दिखा दी, ओ बाबू बच्चे बन गए, भाई वो चली जाएगी। सीधी सिंपल स्ट्रेट बात, वो चली जाएगी भाई, ठीक है। शुरू के पहले के 1-2 साल जब तक वो इतना डूब के तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए, बचपन अपना बच्चापन दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम समझ जाओ कि अब ये इतना डीप घुस चुके हैं मेरे अंदर, मैं इससे जितना प्यार करता हूँ शायद ही उससे ज्यादा करने लगी है। तब बच्चे वाली साइड भी दिखाओ भाई, प्यार करो, ठीक है। जरूरी नहीं है प्यार करना है तो प्यार करो। कभी भी ऐसा मत करना बस कि तुम उस लड़की को ये बता दो कि भाई मैं तेरे से प्यार कर रहा हूँ, इतना रिलेशनशिप डीप जा चुका है, शादी करूंगा, ये सब करूंगा, उसे प्यार होप्स दे के, उसके अंदर प्यार जगा के, और बहनचोद उसके पीठ पीछे किसी और लड़की से बात कर रहे हो। भाई ये स्टड नहीं होता भाई, माँ कसम ये स्टड नहीं होता। अगर तुम एक सही में आदमी तुम्हें बनाने की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इस तुम में भाई स्टडपंती नहीं है। जो भी करना बोल के करना, कन्फ्रंट करके मुंह पे कि भाई देख मैं सीरियस नहीं हूं तो सीरियस नहीं हूं, सीरियस हूं तो सीरियस हूं। कोई बहनचोद अप्सरा भी साइड से होती हुई जा रही है ना, तुम्हारी आंख नहीं जानी चाहिए उसकी तरफ। अगर तुम सही में सीरियस हो तो ये होनी चाहिए लॉयल्टी फिर तुम्हारे उसके लिए कि बहनचोद इस लड़की के अलावा कोई दूसरी लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस दुनिया में। जब वो तुमसे प्यार करने लगे तब, उससे पहले नहीं। दोनों तरफ से चीजें होंगी, एक तरफ से कभी भी नहीं बोलूंगा, याद रखना, ठीक है। ये चीज हो गई। और अगर तुम उसके बोलने के बाद तुम उसे सच बता रहे हो ये सब करने के बाद कि भाई लाइक मैं ऐसे हूँ, मैं तेरे साथ इस हिसाब से रिलेशनशिप में था कि भाई मैं सीरियस नहीं होना चाहता रिलेशनशिप में, ये सब बोल के करो कुछ भी। मैं तो कह रहा हूँ बोल के तुम कुछ भी कर दो भाई, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बिना बोले झूठ चीट ये सब मत करना भाई। ये सबसे मेरे को भी घिन है और इस दुनिया के हर लड़के हर लड़की को घिन होगी। ये सब काम नहीं करना बस, ठीक है। ये 4-5 चीजें तो मैंने तुम्हें बताई है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद तुम उससे प्यार करो, चाहे तुम उसे बोल कर उसके साथ जो भी तुम्हें करना है वो करो, बस बोल कर जैसे भी तुम्हें लग रहा है, अगर उसका कंसेंट है कुछ भी करो। लेकिन भाई अगर तुम इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दोगे ना, देखो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें मेन क्या चाहिए होता है, शुरू में ही बता दिया। तुम्हें अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, एक डिसेंट बॉडी चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक अच्छा हेयर कट, ग्रूम्ड वेल ग्रूम्ड, इतना नॉर्मल तुम्हें समझना पड़ेगा भाई। तुम अच्छे अपना बेस्ट वर्जन बन के चलो, उसके बाद अपना अंदर से बेस्ट वर्जन बनना है, जैसे मैंने बताया वैसे मर्द बनना है भाई, मेल। और मेल का बन जाएगा ना जिस दिन तुम्हारे इर्द गिर्द, भाई भाग के आएंगी लड़कियां, भाग के, तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा। नोटिसेबल हो गए तुम, सबसे अट्रैक्टिव मैन हो गए अपने पूरे ग्रुप के, अपने पूरे जिम के, कॉलेज के, स्कूल के, ऑटोमेटिकली बनने लगोगे जब तुम वो फील करने लगोगे वो कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे को ऐसे ही बन के रहना है। शुरू में बन के रहो, दिखावा करो, बाद में तुम खुद ही वो इंसान बन जाओगे जिसका तुम दिखावा कर रहे थे। अब तो समझ गए होगे। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखो, खुद पे काम करना मत भूलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस।